नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं सौरभ और इस वक्त इंडिया टीवी पर हम सुशांत सिंह राजपूत केस में एक और बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। रिया के फोन कॉल से कुछ और डिलीटेड मैसेजेस रिट्रीव किए गए हैं और इनमें भी रिया चक्रवर्ती ड्रग्स खरीदने की बात करती हुई दिखाई देती हैं और सुशांत की मौत से ड्रग्स का कनेक्शन और ज्यादा पुख्ता होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ा खुलासा है ये। सबसे पहले चैट 8 मार्च 2017 की है, जो कि रिया और गौरव आर्या नाम के एक शख्स के बीच हो रही है और वक्त है रात के 8 बजे का। आपको हमने कल भी रिया और इसी गौरव के बीच कुछ मैसेज जो एक्सचेंज हुए थे 2017 के, वो हमने आपको दिखाए थे। उसी कड़ी में और डिटेल्ड इनकी बातचीत, कॉन्वर्सेशन जब सामने आ गई है। इस मैसेज में गौरव आर्या को रिया कहती हैं कि हार्ड ड्रग्स की बात करूं तो मैंने ज्यादा नहीं किया है, एक बार LSD और एक बार MDMA ये किया है। इसके बाद रिया ने गौरव से पूछा, क्या तुम्हारे पास MD है? हमने इस चैट के कुछ हिस्से आपको कल भी दिखाए थे, लेकिन अब वो पूरी विस्तृत चैट जो है हमारे पास सामने आ चुकी है। इसमें फिर आपको बता दें, गौरव आर्या जो है वो एक मैसेज लिखता है पहले रिया को। हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने जा रहे हैं और मैं साथ साथ आपको पढ़ के भी दिखा रहा हूं। चैट पूरी अंग्रेजी में है। फिर आपको बता दें, ये लेटेस्ट चैट है रिया चक्रवर्ती और ड्रग्स का कारोबार करने वाले कुछ लोगों के बीच में हो रही है। पहली चैट 2017 की आपको दिखा रहे हैं, जिसका एक हिस्सा आपको कल इंडिया टीवी ने खास तौर पर दिखाया था। इसमें पहले गौरव आर्या लिखता है, सॉरी डूड, दैट गाय वाज पिसिंग मी ऑफ एंड आई डिडंट वांट टू डिस्टर्ब यू एंड योर्स डैड ईव। और इसके बाद रिया जवाब देती हैं, इन केस वी स्पीक अबाउट हार्ड ड्रग्स, अगर हम हार्ड ड्रग्स की बात करें, आई हैवंट डन टू मेनी, अकॉर्डिंग टू हिम LSD once and MDMA once। उसके मुताबिक मैंने LSD एक बार लिया है और MDMA एक बार लिया है। ये रिया चक्रवर्ती इस गौरव को लिख रही हैं और इसके बाद रिया पूछती है उससे, डू यू हैव MD? क्या तुम्हारे पास MD है? ये इस चैट का अगला हिस्सा है। अब आपको हम अगला मैसेज दिखाते हैं जो कि एक्सचेंज हुआ है गौरव और रिया के बीच में। ये देखिए, इसके बाद जो है जब रिया पूछती है डू यू हैव MD, उसके बाद गौरव जवाब देता है आई एम आउट। आई एम आउट मतलब मेरे पास खत्म हो गया है। उसके बाद रिया पूछती है कैन वी कॉल फॉर इट, मतलब क्या हम इसे मंगा सकते हैं, ये पूछती हैं रिया चक्रवर्ती। फिर आपको बता दें, दोनों के बीच ड्रग्स को लेकर बात हो रही है। LSD और MDMA का जिक्र हो रहा है। रिया पूछती हैं तुम्हारे पास MD है? वो कहता है मेरे पास खत्म हो गई हैं। गौरव, अब ये गौरव कौन है, अभी इसका पूरा खुलासा होना बाकी है। इसका नाम गौरव आर्या के नाम से सामने आ रहा है, लेकिन गौरव जवाब देता है मेरे पास सामान खत्म हो गया है, माल खत्म हो गया है। फिर रिया पूछती है कैन वी कॉल फॉर इट, क्या हम इसे मंगा सकते हैं? और इसका जवाब जो है वो आगे गौरव देता है आई थिंक सो, कि हां हम मंगा सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ। आगे वो हिस्सा आपके सामने आने जा रहा है और इसके बाद जो है गौरव आर्या कहता है कम आउट, बाहर आओ, बाहर निकलो। वो आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रही है इस चैट का अगला हिस्सा। अभी तक आप MDMA के बारे में बातचीत सुन रहे हैं। हमने आपको बताया MDMA एक पार्टी ड्रग है, एक बैंड ड्रग है। और इसके बाद देखिए आगे वो गौरव रिया से कहता है बाहर आ जाओ और गौरव आर्या आगे मैसेज लिखता है, मैसेज मी फ्रॉम द कार, कार में आकर मुझे मैसेज करो। मैसेज मी फ्रॉम द कार, कार में आकर मैसेज करो। तो रिया उससे MDMA की मांग कर रही है। MDMA जो है एक ड्रग का नाम है, एक बैंड सब्सटेंस है, नारकोटिक सब्सटेंस है। वो पूछती हैं क्या तुम्हारे पास MD है? वो कहता है आई एम आउट, मेरे पास खत्म हो गई है। रिया पूछती हैं क्या हम मंगा सकते हैं? वो कहता है आई थिंक सो, हाँ हम मंगा सकते हैं, मुझे लगता है मिल जाएगा। उसके बाद गौरव रिया को कहता है बाहर आओ, कम आउट, और रिया को कहता है मैसेज मी फ्रॉम द कार, कार में आकर मुझे मैसेज करो। तो ये जो आपने कल इस चैट का एक हिस्सा केवल देखा था जिसमें MDMA की बात हो रही थी, उसके आगे बात वही खत्म नहीं हुई थी। उसके बाद आगे अगर गौरव कहता है कि खत्म हो गया है मेरे पास ये सामान, ये माल खत्म हो गया है, तो रिया उससे पूछती है क्या तुम अरेंज कर सकते हो, क्या हम मंगा सकते हैं? और फिर दोनों के बीच उसको लेने के लिए एक कॉन्वर्सेशन एक्सचेंज होती है जिसमें बात होती है कि रिया बाहर आएंगी, बाहर जाकर मैसेज करेंगी गौरव को और उसके बाद वो किसी तरीके से इसका इंतजाम करेंगे। अब ये MD और MDMA, इसके बारे में हमने आपको कल विस्तार से बताया था। मुंबई में, गोवा में पार्टी सर्किट्स में जहां पर ड्रग्स का चलन है, वहां पर ये पार्टी ड्रग के नाम से मशहूर है। एक ऐसा नशीला पदार्थ है जो कि एक व्यक्ति को बहुत हाई दे सकता है और उसे डिप्रेशन में भी ले जा सकता है और इसका असर
कई घंटों तक रहता है। ये पूरी बातचीत जो है हम आपको आगे भी और लगातार दिखाएंगे। हमारे कई सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार ये चैट्स जो है अब सामने आ रही हैं। राजेश कुमार हमारे साथ बने हुए हैं मुंबई से। राजेश, कल आपने जिस चैट का एक हिस्सा दर्शकों को बताया था, अब उस चैट में आगे के मैसेजेस जो एक्सचेंज हुए गौरव और रिया के बीच में वो भी सामने आ गए हैं और बातचीत से बिल्कुल साफ है, ऐसा नहीं है कि दो अनजान लोगों के बीच में बातचीत हो रही है और खुलकर जिस ड्रग के बारे में बातचीत हो रही है उसका नाम लेकर एक दूसरे से पूछा जा रहा है। बिल्कुल, कल जिन चैट्स का कुछ हिस्सा हमने दिखाया था, आज उसके आगे गौरव आर्या किस तरीके से रिया के संपर्क में था और दोनों की दोस्ती कितनी गहरी थी वो इन चैट से पता चलता है। और ये बात अब साफ होने लगी है सौरभ कि गौरव आर्या एक ड्रग पेडलर हो सकता है, क्योंकि लगातार उससे इसके बारे में बात की जा रही है। कई सारे चैट्स हैं गौरव आर्या और रिया चक्रवर्ती के बीच में और सिर्फ इसी नशे के सामान के बारे में बातचीत हो रही है। कल सिर्फ यह पता चला था कि एमडी ड्रग्स, आज जो चैट हाथ लगाया उसमें यह भी पता चल रहा है कि रिया चक्रवर्ती एलएसडी ड्रग भी एक बार ले चुकी हैं और उनके वकील कल ये दावा कर रहे थे कि रिया ने कभी जीवन में ड्रग्स लिया नहीं। ये चैट जो है उनके इस बात को झुठलाते हैं। रिया चक्रवर्ती बहुत बड़ी मुश्किल में है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच शुरू हो चुकी है और ये जो चैट्स हैं वो रिया चक्रवर्ती को और मुश्किल में डालेंगे सौरभ। जी हाँ, आगे और भी चैट्स हैं और जो नाम हमने कल दर्शकों को बताए थे, सुशी मिरांडा, अब उसके बारे में भी बहुत कुछ साफ हो रहा है, वो भी दर्शकों के सामने हम थोड़ी देर में रखेंगे। राजेश, तो ड्रग्स की कीमत का खुलासा भी इस व्हाट्सएप चैट से हो रहा है, आपको हम वो मैसेज भी आगे दिखाने जा रहे हैं। और इसमें 2 बैग वीड भी हम सब जानते हैं, वीड स्मोक की जाती है, सिगरेट में भरकर पी जाती है, उसका इस्तेमाल करने की बात हो रही है। दीपेश सावंत के जरिए जो है इसको मंगाने की बात हो रही है और कहा गया कि 17,000 रुपए 2 बैग वीड के लिए दे दिए जाएं दीपेश सावंत को, एक उसके खुद के लिए और एक अपने इस्तेमाल के लिए। ये मैसेजेस भी एक्सचेंज हुए हैं और ये मैसेज आपको बता दें एक्सचेंज हुए हैं रिया चक्रवर्ती और उनके और सुशी मिरांडा सुशी के बीच में। मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं ये मैसेज। ये मिरांडा सुशी रिया को लिखता है, हाय कैन यू गिव दीपेश 17K, क्या तुम दीपेश को 17,000 रुपए दे सकते हो फॉर 2 bags ऑफ वीड, 1 फॉर अस एंड अनदर फॉर हिम, ही विल ट्रांसफर इट टू अस। तो 2 बिग वीड को आप गांजा भी कह सकते हैं, आम भाषा में जो चलन में इस्तेमाल होता है शब्द, और उसको 17,000 रुपए में खरीदने की बात हो रही है, 2 बैग्स। और दीपेश जो है, हम एक दीपेश को जानते हैं राजेश, दीपेश सुशांत के घर में काम करने वाला ही एक शख्स है, उससे भी सीबीआई लगातार पूछताछ कर चुकी है। और सिद्धार्थ पिठानी ने यह दावा किया था कि सुशांत की बॉडी को पंखे से उतारकर दीपेश की मदद से उसने बेड पर रखा था। ये वही दीपेश हो सकता है क्या? बिल्कुल, देखिए दीपेश का नाम आया है, सुशी मिरांडा का चैट है। कल से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सुशी मिरांडा कोई और नहीं बल्कि सैमुअल मिरांडा है। हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन जैसे ही वो सुशी मिरांडा ये लिख रहा है कि दीपेश के हाथों ये दीपेश को 17,000 रुपए देने हैं, तो ये बात कहीं ना कहीं उसी तरफ इशारा करते हैं सौरभ कि ये दीपेश वही शख्स हो सकता है जो सुशांत सिंह राजपूत के घर में था। ये दीपेश वही शख्स है जो रिया चक्रवर्ती का बहुत खास था। ये दीपेश वही शख्स हो सकता है जिससे रिया चक्रवर्ती ने रखवाया था और एक तरीके से सुशांत को कंट्रोल करने की कोशिश इसी शख्स के जरिए होती थी। अगर ये इस तरीके से ड्रग सप्लाई में था, सुशांत को नशे का सामान ये ला कर देता था, पैसे उसके एवज में जो है इसी के जरिए यहां से वहां किए जाते थे, तो ये बड़ा एक जांच का विषय होगा। लेकिन फिलहाल दीपेश नाम का जो शख्स है, अगर हम पिछले 1.5-2 महीने से जो सुशांत सिंह राजपूत के केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो उसमें एक ही दीपेश सामने आया है, वो है सुशांत सिंह राजपूत का जो हाउस मैनेजर दीपेश है, दीपेश सावंत। उससे लगातार पूछताछ हो रही है और अब उसका नाम यहां सामने आया। इसके पहले हमने देखा कि श्रुति नाम की महिला का नाम सामने आया था चैट्स में। सुशी मिरांडा, जया शाह, ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं उनसे पूछताछ कर रही है। ईडी पूछताछ कर चुकी है, सीबीआई पूछताछ कर रही है, मुंबई पुलिस पूछताछ कर रही है। तो कहीं ना कहीं जांच के बाद साफ होगा, लेकिन इशारा उसी ओर है कि ये वही लोग हैं जो सुशांत के इर्द गिर्द थे और ये ड्रग्स का कारोबार, ड्रग्स लाने ले जाने का कारोबार कर रहे थे। फिलहाल सीबीआई और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जब जांच आगे बढ़ेगी तो नाम जो है वो साफ हो जाएंगे। सौरभ, देखिए कुछ और मैसेजेस हैं और ये मैसेज इस साल के ही हैं राजेश। एक 17 अप्रैल 2020 का मैसेज है जिसमें रिया किसी को लिख रही है, हाउ मच एंड हाउ टू ऑर्केस्ट्रेट।
कितना और कैसे ऑर्केस्ट्रेट करना है, ऑर्केस्ट्रेट को हम समझ सकते हैं कि कैसे मैनेज करना है इसको। और उसके बाद एक मैसेज है 1 मई 2020 का, जिसमें यही मिरांडा सुशी लिखता है रिया को, जो हम मैसेज जिसकी बात कर रहे थे कि दीपेश को 17,000 रुपए दे सकती हो 2 बैग वीट के लिए। ये 1 मई 2020 का मैसेज है, इसी साल 1 मई का मैसेज है। और इसके बाद 11 मई को एक मैसेज हो रहा है, 11 मई को मैसेज रिया की तरफ से हो रहा है, गुड मॉर्निंग सैम, नीड योर हेल्प प्लीज, डॉग्स फॉर अडॉप्शन विद द ट्रेनर एंड वाईफाई नॉट वर्किंग स्टिल, कॉल मी व्हेन यू कैन, थैंक यू। इससे बहुत कुछ साफ है, इसमें सैम का नाम लेकर घर के कामकाज का जिक्र हो रहा है और ये मिरांडा सुशी से ही बात हो रही है। सैम, मिरांडा सुशी और घर को लेकर हो रही बातचीत, घर का जो पेट है उसको लेकर कोई बात हो रही है, वाईफाई काम नहीं कर रहा उसको लेकर बात हो रही है। अब इस मिरांडा सुशी से घर के कामकाज की बात अगर वो कर रही हैं तो ये देखिए फिलहाल जांच होगी, वो अलग बात है राजेश, लेकिन एक साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि घर के काम आप उस आदमी से करेंगे जिसको आपने उस काम के लिए रखा है। और ये मिरांडा, सैमुअल मिरांडा हाउस मैनेजर था, उसी से बात करेंगे वो घर के कामकाज को लेकर। बिल्कुल ये पन्ना जो है चैट, जी बिल्कुल ये पन्ना जो चैट का है वो बहुत कुछ साफ करता है। दीपेश सावंत, सैम कहा जा रहा है। सैम अगर समझने की कोशिश करें तो सैमुअल मिरांडा और सैम में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। मिरांडा था पहले से, अब अगले ही चैट में अगर सैम कह के रिया उसको संबोधित कर रही है तो समझना बहुत मुश्किल नहीं है सौरभ कि ये सैमुअल मिरांडा ही है जो लगातार ड्रग्स की डीलिंग के लिए रिया के साथ बात कर रहा है। और उसी चैट में आप देख रहे हैं कि वो कह रहा है, हाय कैन यू गिव दीपेश 17,000 देने की बात कर रहा है, दीपेश का नाम ले रहा है। बहुत चीजें साफ हो रही हैं, आज के चैट जो सामने आए हैं उससे बहुत चीजें साफ हो रही हैं कि इन चैट्स में जिनका नाम है ये वही कैरेक्टर्स हैं, ये वही किरदार हैं जो पिछले कुछ दिनों से जिनसे लगातार पूछताछ हो रही है, जिन पे लगातार परिवार को शक है। तो इसी चैट में ऊपर में रिया ने पूछा है कि कैसे ऑर्केस्ट्रेट करेंगे हम इसको, उसके बाद ही ये सुशी मिरांडा के नाम का जो शख्स है वो रिप्लाई करता है कि हम इस तरीके से ऑर्केस्ट्रेट करेंगे। हालांकि कुछ दिन का गैप जरूर है, लेकिन उस चैट के बाद ये कंटिन्यूटी है। अब देखिए राजेश, जिस चैट का हम जिक्र कर रहे थे, जो हमने पढ़ के सुनाया अभी दर्शकों को, उसका ग्राफिक आया है, वो मैं जरा दर्शकों को दिखाता हूं। ये देखिए, ये मिरांडा सुशी के साथ चैट है, क्या तुम दीपेश को 17,000 रुपए वीड के लिए दे सकती हो। ये मिरांडा सुशी जो है वो रिया चक्रवर्ती से पूछता है, वीड के 2 बैग मंगाने हैं, एक हमारे लिए और एक बैग उसके लिए, वो हमें ट्रांसफर कर देगा। वो वीड ट्रांसफर कर देगा या पैसे ट्रांसफर कर देगा ये साफ नहीं है। ऐसा लगता है कि वीड का इंतजाम जो है कराया जा रहा है दीपेश के जरिए, उसके लिए दीपेश को पैसे देने के लिए सुशी मिरांडा जो है वो कह रहा है रिया चक्रवर्ती को। अब ये मिरांडा सुशी आपके लिए थोड़ा सा हम डिकोड करते हैं। हालांकि इसकी अगली चैट में ही जो इसी मिरांडा सुशी और रिया चक्रवर्ती के बीच हुई, रिया उसमें घर के कामकाज के बारे में इस मिरांडा सुशी को कहती है। सैमुअल मिरांडा सुशांत सिंह राजपूत के घर का हाउस मैनेजर था, यानी घर के सारे कामकाज की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। उसी मैसेज में सैम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप कड़ियों को अगर जोड़ दें तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि शायद सैमुअल मिरांडा का नाम रिया चक्रवर्ती ने अपने फोन के अंदर मिरांडा सुशी के नाम से सेव कर रखा था। और दूसरी एक और अहम बात है, जो लोग करीबी हैं सुशांत के और रिया के, वो ये बताते हैं कि रिया चक्रवर्ती सुशांत को सुशी कहकर ही बुलाती थी। हो सकता है उन्होंने इसलिए मिरांडा सुशी करके ये नाम जो है अपने फोन में सेव कर रखा था। और वो बात, इन दोनों के बीच बातचीत हो रही है वीड को लेकर के। तो कुल आप समझिए अब तक 3 चैट्स जो हैं कल से अब तक सामने आ चुकी हैं। एक चैट गौरव आर्या और रिया चक्रवर्ती के बीच में, जिसमें खास तौर पर एक बैंड ड्रग MDMA के बारे में जिक्र हो रहा है और रिया कहती है मैंने एक बार MDMA और एक बार LSD इस्तेमाल किया है। और ये चैट हालांकि 2017 की है। उसके बाद 2019 में भी दोनों के बीच में एक चैट होती है और जया शाह और रिया चक्रवर्ती के बीच भी चैट 2019 की है और 2020 की भी है, जिसमें यह बात सामने आई थी कि 4 बूंद चाय कॉफी पानी में मिलाकर उसे दे दो, 30-40 मिनट में उसको असर मिलना शुरू हो जाएगा। और हिम करके कहा गया था, यानी किसी लड़के के लिए कहा गया था, पुरुष के लिए कहा गया था, क्या वो सुशांत के लिए कहा गया था। और अब मिरांडा सुशी, यानी अगर ये सैमुअल मिरांडा है तो सैमुअल मिरांडा और रिया के बीच की चैट जो है वो सामने आई, जिसमें वीड के 2 बैग्स मंगाने की बात दोनों के बीच में होती है। और अब दीपेश का नाम भी सामने आ गया है। अब आप सोचिए, राजेश, एक घर में रहने वाले 4 लोगों का नाम लिया गया इस सब में। रिया
रिया चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, अगर वो मिरांडा सुशी है, दीपेश का तो खुलकर नाम ले लिया गया, और अगर हिम शब्द का इस्तेमाल है तो कमोबेश ऐसा लगता है कि सुशांत के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। चारों लोग घर के अंदर रहते थे और सबके बीच में सुशांत का नाम लेकर के ड्रग्स की बातें हो रही हैं। बिल्कुल यही जो आरोप है वो परिवार की तरफ से था कि एकाएक सुशांत की तबीयत क्यों बिगड़ी। 1-1.5 साल पहले तो सुशांत ठीक थे, एकाएक तबीयत क्यों बिगड़ी। तो ये चैट्स जो है सौरभ, वो उस तरफ इशारा करती हैं कि सुशांत को डिप्रेशन क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, किसने उन्हें डिप्रेशन में डाला और किस चीज का इस्तेमाल किया गया। ये चैट्स उस ओर इशारा करती हैं और जांच एजेंसियों की जो जांच है वो उसी ओर आगे बढ़ रही है। किस तरीके से जो ड्रग्स हैं वो हासिल किए जा रहे थे और हिम शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने कल भी देखा, कल वाले जो चैट्स थे उसमें भी देखा था कि 4 ड्रॉप्स की जो बात थी उसमें भी हिम शब्द का इस्तेमाल था। आज जो सुशी मिरांडा का चैट है जिसमें दीपेश को 17,000 रुपए देने की बात कर रहा है, उसमें भी एक बैग जो है वो वीड का हमारे लिए होगा, एक ट्रांसफर कर देगा, उसमें भी कहीं ना कहीं उसी ओर इशारा है कि घर में एक बैग वीड रखना है। तो ये इशारा जो है तो परिवार का जो आरोप था अब वो कहीं ना कहीं सच होता हुआ दिख रहा है। ये जो चैट जो ईडी ने रिट्रीव किए हैं रिया चक्रवर्ती के फोन से, जो डिलीट कर दिए गए थे जांच एजेंसियों की नजर से बचाने के लिए, उससे बहुत कुछ मामला जो है, बहुत कुछ तस्वीर जो है वो साफ होती हुई दिख रही है सौरभ। जी हाँ, देखिए अब जो सबसे ज्यादा संगीन बात है वो इन चैट से खुलकर ये सामने आ रही है कि 3 किस्म के नशीले पदार्थों का जिक्र नाम लेकर के खुल करके किया गया। जो मैसेज इस्तेमाल हो रहे हैं मिरांडा सुशी नाम से जो व्यक्ति है उसके और रिया के बीच में, उसमें वीड यानी गांजा को लेकर के मैसेज एक्सचेंज हो रहे हैं। ये मैसेजेस हैं 2020 के, और 2017 के जो मैसेज हैं गौरव आर्या नाम के एक शख्स के साथ, जिसकी जितनी बातचीत सामने आई है वो ड्रग्स के लेन देन को लेकर ही रिया से बातचीत सामने आई है, और उसमें 2 ड्रग्स का नाम है और ये दोनों ही प्रतिबंधित ड्रग्स हैं, खतरनाक नशीले पदार्थ हैं जिनके सेवन पर, जिनकी बिक्री पर, जिनको कैरी करने पर भी जेल की सजा होती है। वो है LSD और MDMA। इन दोनों का जिक्र रिया चक्रवर्ती करती हैं और वो ये कबूल करती हैं उस मैसेज में कि इन दोनों को मैंने पहले इस्तेमाल कर रखा है। और इतना नहीं, वो उसकी मांग करती हैं, पूछती हैं कि तुम्हारे पास क्या MD है, और जब वो कहता है कि मेरे पास खत्म हो गई है तो उसको अरेंज करने के लिए वो बाहर निकलने की बात होती है और कार में बैठकर मैसेज करने की बातें, ये तमाम इस चैट का हिस्सा है। यह अलग बात है कि आज रिया चक्रवर्ती के वकील ये दावा कर रहे हैं कि रिया ने जिंदगी में कभी किसी नशीले पदार्थ का इस्तेमाल, किसी ड्रग का इस्तेमाल नहीं किया और वो कभी भी ब्लड टेस्ट के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर ये मैसेजेस क्या कहते हैं, और ये मैसेजेस फेक इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि ये जांच एजेंसियों ने रिट्रीव किए हैं। ये मैसेजेस डिलीटेड चैट्स को दोबारा से रिट्रीव करके उनको दोबारा से प्रोक्योर किया गया है और उसके बाद ये बातें अब जांच का विषय बनी है। जयप्रकाश सिंह भी हमारे साथ हैं, अतुल भाटिया भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और सचिन चौधरी भी हमारे साथ हैं। जेपी, कल जब ये मैसेजेस आए थे तो किसी ने सोचा होगा 2017 का मैसेज, बहुत कुछ साफ नहीं है, अगर जैसा कहती है 4 बूंद मिलाकर के डाल दो तो वो किसके बारे में बात हो रही है। लेकिन अब ये तो 2020 के मैसेज हैं, इसमें बात हो रही है कि वीड खत्म हो गई है, वीड अरेंज करनी है। रिया कहती है हाउ मच एंड और कब तक और कैसे ऑर्केस्ट्रेट करना है मुझे बताओ। पैसों के लेन देन की बात हो रही है। साफ है कि नशीले पदार्थों का इस्तेमाल हो रहा था खुलकर। बिल्कुल, जितने किरदारों के नाम इस पूरे व्हाट्सएप चैट में सामने आ रहे हैं वो वही किरदार है जो सुशांत सिंह राजपूत के घर में 2020 में रहते थे। यानी जो कैप्री हाइट से जब सुशांत सिंह राजपूत माउंट ब्लैंक बिल्डिंग में गए, जॉगर्स पार्क, कार्टर रोड, तो वहां पर जितने भी किरदार हैं वो तमाम किरदारों के नाम ही इस चैट में आ रहे हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं साफ होती है कि पूरा जो इरादा है वो क्या था, पूरी जो प्लानिंग है वो क्या थी। इसमें सबसे अहम बात यह है कि कुछ किरदारों से हमने फोन पर बात भी की है जो इस चैट में सामने आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपना मोबाइल बंद करके रखा हुआ है, लेकिन जो ट्रू कॉलर पे उनके नाम आए हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं, जिसकी डिटेलिंग थोड़ी देर बाद आपको मिलेगी। और सबसे अहम बात यह है कि जो दीपेश की बात करें या फिर सुशी मिरांडा की बात करें या फिर जया शाह की बात करें, ये सभी ऐसे किरदार हैं जो लगातार 2017-18 से रिया चक्रवर्ती से बात कर रहे हैं, जिसमें 2017-18, 18, 19, 19, 20 और 20 जून तक का जो है CDR वो एजेंसियों के पास लगा है। और 20 के जो CDR हैं और 19 के जो CDR
हैं उसमें ये तमाम किरदार कहीं ना कहीं इर्द गिर्द घूम रहे हैं रिया चक्रवर्ती के। देखिए, लेकिन ये जो नए किरदार की एंट्री हुई है ये बहुत चौंकाती है। रिया चक्रवर्ती के फोन से जो कुछ और डिलीटेड व्हाट्सएप चैट्स रिट्रीव हुई हैं, ये रिया चक्रवर्ती और दीपेश सावंत इनके बीच में भी एक बातचीत की बात हो रही है। दीपेश सावंत वो व्यक्ति है जो सुशांत का स्टाफ मेंबर था। दीपेश सावंत सुशांत के घर पर रहता था और 14 जून को भी सुशांत के घर पर मौजूद था। रिया और दीपेश को लेकर ये जो चैट हुई है ये 27-28 अप्रैल की है। 27 अप्रैल 2020 को पहले मैसेज में रिया कहती हैं, मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताती हूं। इस पर दीपेश कहता है ओके। 27 अप्रैल 2020 को दीपेश कहता है अगर तुम्हें चाहिए तो ऑर्डर अभी देना होगा, वो डोंबिवली जा रहा है। रिया फिर कहती है ओके। और 28 अप्रैल 2020 को दीपेश कहता है गुड मॉर्निंग, मैंने 2 बैग्स ऑर्डर कर दिए हैं और आज डिलीवरी हो जाएगी। अब जेपी ये बताइए, ये दीपेश के साथ नई चैट सामने आई है और ये तो खुलकर इसमें बात हो रही है कि मैंने 2 बैग्स ऑर्डर कर दिए हैं, शाम तक डिलीवरी हो जाएगी, अभी ऑर्डर देना पड़ेगा नहीं तो वो डोंबिवली चला जाएगा। अब दीपेश खुलकर इसके बारे में बात कर रहा है। ये सैम अगर सैमुअल मिरांडा है तो वो ऑर्डर देने की बात कर रहा है कि पैसे दे दो दीपेश को, उससे हमको सामान मंगवाना है। और रिया कहती है कि सब अरेंज करो, किसी तरीके से हो जाएगा, बताओ कब और कैसे मैनेज करना है। तो एक घर में जो हाउस हेल्प रखे थे रिया ने, और यहां ये जेपी बताना जरूरी है कि घर के अंदर ये जितने लोग आप कामकाज करने वाले थे ये सुशांत का पुराना स्टाफ नहीं था। ये सारे स्टाफ मेंबर, चाहे वो दीपेश हो, चाहे वो कुक्स हो, चाहे वो सैमुअल मिरांडा हो, इनको रिया चक्रवर्ती ने ही घर पे रखवाया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं सौरव आप। और रिया चक्रवर्ती करीब सितंबर 2019 में इन सभी लोगों को लेके आई थी और वहीं से जो है एक एक करके नए किरदार जुड़ते चले गए और पुराने जो वफादार हैं वो हटते चले गए। सबसे पहला किरदार जुड़ा सैमुअल मिरांडा, दूसरे किरदार जुड़े दीपेश सावंत, तीसरा किरदार जुड़ा श्रुति मोदी, चौथा किरदार जुड़ा उसी के साथ में जो रईस नाम का शख्स है जो लोनावाला का पूरा फार्म हाउस संभाल रहा था। तो ऐसे कई किरदार जुड़ते चले गए और इन्हीं किरदारों के इर्द गिर्द जो है ये पूरी चैट नजर आ रही है। दीपेश सावंत रहता चेंबूर में है, बदलापुर जाने की बात कर रहा है, यानी जो इस पूरे ड्रग का एक कनेक्शन जो है वो बदलापुर कल्याण से भी निकल रहा है। और सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं कि इसमें पैडलर से मिल कौन रहा है, पैडलर से बात कौन कर रहा है, ये एक सबसे अहम कड़ी है। जया शाह भी बात कर रही है कि आपको जो है ड्रग पहुंचा दिया जाएगा। जो गौरव है वो खुद कह रहा है कि एमडी, उससे एमडी ड्रग की बात हो रही है। जो सैमुअल मिरांडा है वो कह रहा है कि ड्रग का जो स्टॉक है वो खत्म हो गया है। दीपेश कह रहा है कि वो बदलापुर जा रहा है, बदलापुर से 2 बैग लेके आएगा गांजा, जिसे घास भी कहते हैं, वीट भी कहते हैं, गेहूं भी कहते हैं, पत्ता भी कहते हैं और चीनी भी कहते हैं। तो ये जो तमाम ड्रग है इसके कई कोडवर्ड हैं और इन कोडवर्ड के साथ साथ जो कैरेक्टर्स रिया चक्रवर्ती के इर्द गिर्द हैं उनसे तमाम व्हाट्सएप चैट पर इन ड्रग्स को लेकर ही बातचीत क्यों हो रही है। यानी कि जो लॉकडाउन का पीरियड था सुशांत सिंह राजपूत का, जब सुशांत सिंह राजपूत के पास काम नहीं था, वो घर बैठे हुए थे, उसी समय ये तमाम ड्रग्स की बात क्यों की जा रही है। तो ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। और क्या ये परिवार का जो आरोप है वो कहीं ना कहीं इस जांच के इर्द गिर्द जो रिया चक्रवर्ती का जो व्हाट्सएप चैट है उसको जो है उससे जो है परिवार का आरोप पुख्ता होता है, ये भी देखना बहुत अहम होगा। सौरव जी, ये मैं 4 मैसेज एक सीक्वेंस में पढ़ रहा हूं, इससे साफ होता है, जिसका जिक्र अभी लॉकडाउन का जिक्र अभी जयप्रकाश कर रहे थे। देखिए ये पहला मैसेज जो है 17 अप्रैल 2020 का 12:38 पर दोपहर में किया है मिरांडा सुशी। अभी लगभग साफ हो रहा है कि यही सैमुअल मिरांडा है। वो रिया को लिखता है, हाय रिया, द स्टफ इज ऑलमोस्ट ओवर। रिया का नाम लिखकर कहा गया है, द स्टफ इज ऑलमोस्ट ओवर, सामान लगभग खत्म हो गया है। फिर वो अगले मिनट 12:29 पर दूसरा मैसेज रिया को लिखता है, शुड वी टेक इट फ्रॉम शौविक्स फ्रेंड बट ही हैज जस्ट हैश एंड बड। क्या हम शौविक के दोस्त से ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद सिर्फ हैश और बड है। तो ये 17 अप्रैल को 12:38 और 39 पर यह बात हुई। इसका जवाब चंद मिनट बाद रिया देती हैं, एक सीक्वेंस जुड़ती है, कड़ी जुड़ती है। देखिए उसके बाद 17 अप्रैल को 12:58 पर, यानी लगभग 20 मिनट के बाद रिया चक्रवर्ती जवाब देती है, या भी कुड, हाँ हम ले सकते हैं। और उसके अगले पल वो कहती हैं, उसी लम्हे वो उसी मिनट में वो अगला जवाब लिखती हैं, हाउ मच एंड हाउ टू ऑर्केस्ट्रेट, कितना और कैसे लेना है। ये बातें हो रही हैं मिरांडा के बीच में और रिया चक्रवर्ती के बीच में। हमारे साथ सचिन भी हैं। सचिन, कल तक लगा नहीं था कि इस पूरे मामले में, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में इतने बड़े आप कह सकते हैं खतरनाक और भी इशारा हो सकता है, या ये सारी की सारी मिस्ट्री इतना खतरनाक मोड़ भी ले सकती है। ड्रग्स को लेकर खुलेआम बातचीत, लॉकडाउन के अंदर नशीले पदार्थों को कैसे उनका इंतजाम करना है, और इसमें घर के लगभग सारे सदस्य जुड़े हुए हैं।
जी सौरभ, बिल्कुल आपने सही कहा। और इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि कल जब मैं दीपेश सावंत के घर गया था, जिस इलाके में रहता है वो पूर्वी उपनगर के, तब मैंने उसको जानने वाले कुछ लोगों से बातचीत की, उसके कुछ दोस्तों से बातचीत की। तो मुझे वहां पर उनसे ये जानकारी मिली कि दीपेश का जो बर्ताव था, दीपेश का जो फ्रेंड सर्कल था, वो इतना अच्छा नहीं था। और जैसे कि ड्रग्स, गांजा, इस तरह के जो सेवन करने वाले लोग भी उसके कांटेक्ट में। तो ये एक बात है, कल हमें वहां पर जानने के बाद पता चली। हम उसके घर भी गए थे, उसके परिवार वालों से बात करने की कोशिश की, लेकिन वहां उन लोगों ने रिस्पांस नहीं दिया, हंगामा दौड़ा खड़ा किया और उसके बाद वहां से हमको जाना पड़ा। लेकिन ये बात जरूर यहाँ पर संकेत करती है कि क्या दीपेश सावंत वो शख्स था जो कि गांजा, इस तरह का जो ड्रग्स है जो इजीली अवेलेबल होता है मुंबई में या कहीं भी, उसको लाने में एक अहम कड़ी थी। क्या वो मीडिएटर था, एक तरह से पेडलर था, इनके बीच रहकर वो इसका इंतजाम करता था। तो ये कहीं ना कहीं संकेत उसकी तरफ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और पहले की जो बातचीत है, अगर हम 2017 की बातचीत करें तो उसमें हाई क्वालिटी ड्रग्स का नाम आ रहा है, चाहे फिर उसमें आप LSD लो या फिर MD लो, और उसका हैंडलर या जो पेडलर है वो गौरव आर्या कोई और शख्स हो सकता है। तो वो ड्रग्स अलग हो सकती है, इस तरफ इशारा मिल रहा है। और ये ड्रग्स जो दीपेश के द्वारा जो ड्रग्स की बात की जा रही है, गांजा या वीड लाने की, तो ये ड्रग्स जो है दो अलग अलग तरह के ड्रग्स है। लेकिन 2020 में जब ये दीपेश इनके साथ में रह रहा था, तो क्या ये इंतजाम करने के लिए वहां पर काम कर रहा था, क्योंकि वो हाउस मैनेजर था। सुशांत के घर में रखरखाव रखना, सुशांत के घर में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसका इंतजाम वही करता था। तो क्या ये इस काम का भी इंतजाम करने लगा था? इस ओर कहीं ना कहीं इशारे जरूर मिल रहे हैं और संकेत, और जो हमने बातचीत की कल वहां पर, तो उससे कहीं ना कहीं बल जरूर मिलता है। एजेंसी हालांकि इस बात की पूरी पुष्टि करेगी, इसकी जांच भी करेगी। सौरभ जी, देखिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सचिन और जयप्रकाश। ये जो जैसा हम बात कर रहे थे कि सारे लोग रिया चक्रवर्ती ने घर पर रखे थे, अब सैमुअल मिरांडा हाउस मैनेजर है और वो बात ऐसे कर रहा है कि सारा सामान खत्म हो गया, जैसे घर की भाजी तरकारी सब्जी फल खत्म हो गए हो, सारा सामान खत्म हो गया। और उसके बाद बात हो रही है कि हम उसके क्या हम शौविक के दोस्त से ले लें। उसके बाद हैश है और बड है। हैश तो फिर भी समझ में आता है, बड क्या है इसका नाम कभी नहीं सुना। और उसके बाद गांजा को लेकर, वीट को लेकर खुलेआम बात भी हो रही है, पैसों की बात भी हो रही है और उसका इंतजाम हो गया, दीपेश ने इंतजाम कर दिया। इसकी कंफर्मेशन वो खुद मैसेज में दे रहा है रिया चक्रवर्ती को। सौरभ देखिए, मैं अभी बांद्रा वेस्ट में हूं। कार्टर रोड, टर्नर रोड या फिर जो बांद्रा वेस्ट के जॉगर्स पार्क का इलाका है, खार लिंक रोड का इलाका है। मैं लगातार घूम रहा हूं और कई मैं पैडलर से मिलने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ पैडलर से मेरी मुलाकात हुई है, कुछ ड्रग जो एडिक्ट हैं उनसे भी मेरी मुलाकात हुई है। हालांकि वो रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाने के बाद वो अब ठीक हो गए हैं। बहुत सारे लोगों से बहुत सारी बातें मैं ले रहा हूं, तो मुझे जो समझ में चीजें आ रही हैं वो यही आ रही है कि ये जो पूरा इलाका है जहां पर सुशांत सिंह राजपूत का घर है, मॉन्ट ब्लैंक बिल्डिंग, जहां वो रहा करते थे किराए पर, 4.5 लाख 5 लाख रुपए उसके महीने का किराया, और वहां पर रिया चक्रवर्ती का जाना, पुराने सारे स्टाफ को हटा देना, नए सारे स्टाफ को भर्ती कर देना, उन सारे स्टाफ की व्हाट्सएप चैट सामने आना और व्हाट्सएप चैट में सिर्फ ड्रग्स की बात होना। एक मैं आपको और बात बताऊं, सैमुअल मिरांडा का एक चैट हमारे पास है जिसमें लोनावला फार्म हाउस पर इस लॉकडाउन में वो 2 गाड़ियां भेजने की बात करते हैं, जिसमें अनाज है, फल है, सब्जी है, मटन मच्छी है और तमाम ऐसी चीजें हैं जो इस पूरे लॉकडाउन में लोनावला के फार्म हाउस में इस्तेमाल की जाने वाली चीजें हैं। उनकी ये बातचीत दीपेश सावंत और रईस से होती है, जिसकी पूरी चैट हमारे पास है। तो इससे एक बात साफ होती है कि जो सैमुअल मिरांडा हैं वो न सिर्फ हाउस केयरटेकर थे बल्कि रिया चक्रवर्ती के बहुत दाहिने हाथ थे, बहुत खास आदमी थे और रिया चक्रवर्ती के कहने पर वो हर काम करते थे। अब इसमें ड्रग की बात भी आ रही है, अनाज की बात भी आ रही है, मेडिसिन लाने की बात भी आ रही है, स्टाफ को पगार देने की बात आ रही है, खुद के आधार कार्ड पैन कार्ड से सुशांत सिंह राजपूत को सिम कार्ड मुहैया कराने की बात आ रही है। तो सबसे पहले सैमुअल मिरांडा का नाम सिम कार्ड मुहैया कराने वाले में आया, फिर उनका नाम अनाज और बाकी रखरखाव में आया, दूसरी बात यह है कि आप आपके घर में कोई अगर काम करने वाला व्यक्ति भी, तो उससे आप ड्रग्स की बातें नहीं करेंगे अगर आप कोई आदमी इसका सेवन करता भी है तो। लेकिन इससे एक शक पैदा होता है कि दीपेश हो चाहे सैमुअल मिरांडा हो, क्या इनको इन्हीं वजहों से घर में रखवाया था रिया चक्रवर्ती ने, उनके सुशांत के पुराने सारे स्टाफ को बाहर करके। अभी हमने आपको जो मैसेज दिखाए ये ट्रांसलेटेड मैसेजेस थे, ये चैट्स ओरिजिनली अंग्रेजी में हैं। हम आपको वो ओरिजिनल मैसेज दिखाएंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।